बताता हूँ, मैं भी ज्योतिषी हूँ। मेरी आत्मा में बल बहुत है यदि हम उसको काम में लेना सीख जाएं। और वो आत्मा का जो बल है वो छिपा हुआ है दो चीजों के पीछे, एक है डर और एक है लालच। हमको इतना डराया हुआ है इस दुनिया में, मतलब अपने अस्तित्व को ही भूल गए, अपनी शक्ति को पूरा भूल गए। ये करोगे तो वो हो जाएगा, वो करोगे तो वो हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो वो हो जाएगा। मैं कहता हूं ज्योतिष होगा, कोई विज्ञान होगा, वो कुछ पता लगा पाते होंगे और वो सही बताते होंगे। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि वो गलत बताते होंगे, पर दो सत्य तो पक्के हैं कि सारे ज्योतिष सही नहीं बता पाते हैं। अब हम कैसे पहचाने कि कौन सा सही बता रहा है कौन सा गलत बता रहा है? इस चक्कर में हम उलझ जाते हैं। दूसरी चीज, वो कितना ही सही बताओ, वो आदमी की नींद को तो हराम कर देता है। कि वो फिर क्या है, जैसे उसके एक चीज बताई सही निकल गई उसकी, उसके बाद उसका जीवन चक्र पूरा बिगड़ जाता है उसका। वो फिर छींक भी लेनी हो तो ज्योतिष से पूछता है कि मैं छींक लूं या नहीं छींक लूं। कुछ शुभ घड़ी निकल जाती है, वो पूछने के चक्कर में ही रह जाता है। जो निर्णय लेने का समय ही निकल जाता है, और वो पहले के पूछ के करूंगा मैं तो, वो कहेंगे तो ये किया था तो बहुत नुकसान हो गया मेरे। अरे नुकसान क्या होता है? नुकसान क्या तुम्हारे पास है क्या जो चला जाएगा? खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है, ये जो दुनिया के खेल तमाशे, इसको नुकसान समझ रहे हो? दो पैसा आज आ गया ज्यादा तो क्या हो गया, और दो पैसा चला गया तो क्या हो गया? आग लग गई तो लग गई, क्या है? ये तो सब कुछ होना ही है ना। तो वो केवल उस आग के बचाने के, नुकसान को बचाने के चक्कर में, कुछ गलत नहीं हो जाए उसको बचाने के चक्कर में हम इन चक्करों में पड़ जाते हैं, इतने भारी उलझ जाते हैं कि कितना ही सही ज्योतिष तो सही बता रहा है, लेकिन हमारा पूरा कार्यक्रम बिगड़ जाता है, नक्शा बिगड़ जाता है आदमी का। होता है नहीं होता है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ ज्योतिष गलत है, ऐसे ऐसा ये मेरा मैटर ही नहीं, ये सब्जेक्ट ही नहीं है अपना। अपने तो ये मान के बैठो ना कि गलत था, एक दिन तो ऊपर जाना ही है और खाली हाथ जाना है। तो ये तो सब खेल तमाशे है। थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा तो भी ठीक है, रहेगा आनंद से तो रहे, अपने मस्ती से। उन चक्करों में कहां पड़े? और उन चक्करों में पड़ते आपका हिसाब किताबी मन हो जाता है। वो करूंगा, इतनी बजे चलूंगा तो सही पहुंचूंगा, ये इतना मुहूर्त पे ये करना है, वो इतना हिसाब किताबी कि वो पैसा पैसा पैसा। ज्योतिष पे जाता आदमी सिर्फ पैसे के लिए या कुछ परिवार के कुछ कामों के लिए, बस। ये क्या है? ये बंद करो। ये मैं तो कहता हूं भले ही वो आदमी ज्यादा पैसा कमा लेता है, पर वो क्या सुखी है क्या? आप तो ये देख लो। और अपने को सुखी होना है या पैसा कमाना है? तो सुखी होना तो ये सब चक्करबाजी बंद करो, अपनी आत्मा की शक्ति को जगाओ। और आपको अगर ये नहीं आता तो मैं आपको एक बहुत बड़ा ज्योतिष बताता हूँ। मैं भी ज्योतिषी हूँ, मैं जो बताऊंगा बिल्कुल पक्का है, मेरे ज्योतिष को कोई नहीं कर सकता है। कि यदि आपकी आत्मा में शक्ति है, आप हमेशा न्यूट्रल रहते हो, और आपका जो आभा मंडल होता है, हर इंसान के ऊपर एक आभा मंडल होता है, वो ऐसे नहीं दिखाई देता है। आजकल की वैज्ञानिक ऐसी चीजें आ गई जिससे आप उसको देख भी सकते हो। अगर लाख लोगों की दुआएं आप पर असर कर रही है और आपकी सोच में इतनी पवित्रता है कि आपका ओरा, इसको ओरा बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में आभा मंडल बोलते हैं। अगर ये पवित्र है, प्योर है, तो कोई भी ग्रह नक्षत्र आपके ऊपर कुछ भी असर नहीं कर सकते हैं। कोई भी गलत शक्तियां आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। ये एक पक्का ज्योतिष है। दूसरा ज्योतिष ये है कि नक्षत्र में ताकत है जो आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। एक शक्ति है, एक कोई भी चुंबक जो भी है, उसके द्वारा वो आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, ठीक है। पर आपके भीतर भी एक ऐसी शक्ति है कि उस शक्ति से भी आप विजय पा सकते हो। आपकी जो किस्मत में जो लिखा हुआ है, आप अपनी पवित्रता द्वारा, आप अपनी क्रिएशन द्वारा, आप लाखों लोगों की दुआओं के द्वारा उन सब चीजों को आप
उस ज्योतिष से भी आगे जाके आप अपना एक अलग प्रभाव पैदा कर सकते हो। तो ये शक्ति तो, शक्ति से जीतने के लिए बड़ी शक्ति चाहिए, और बड़ी शक्ति हम अपने भीतर पैदा कर सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि डर डर के जीने से कुछ मिल जाए वो सब बेकार है, और निडर होकर जिए, मस्ती से जिए, और थोड़ा बहुत कुछ चला भी जाए तो वो जीवन ज्यादा आनंददायक है। इस ज्योतिष को कोई फेल कर सकता है? अब कौन से ज्योतिष के पास जाना आप? मेरा ज्योतिष नहीं है, तो मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैं जब बोलता हूं इसका मतलब अपने भीतर। तो ये है आत्मा का बल। एक सब्जेक्ट है इसमें कर्म फल, कि इस जीवन में ये करेंगे तो अगले जीवन में वो मिलेगा। अब कोई ये नहीं कहता है कि इस जन्म में ये करोगे तो इस जन्म में ये मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा। बहुत लंबा कथा है। अपने तो आरसीएम करोगे इसी जन्म में सब कुछ मिलेगा।